Hello friends, good morning. Welcome to the Engineers Academy and my name is Muhammad Adil. I was teaching number system right now and I'm just gonna go ahead of the chapters. So let's start. The first thing that we should know about this chapter is what is rational number. So rational number has a definition of rational numbers. A number that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Further, and have no common factors between them. Example 5 by 6, 3 by 5 and 4 by 9. So let me explain in detail. So बच्चों देखो इसमें होता क्या है कि कोई भी नंबर हो जो भी कोई नंबर आपके माइंड में आता है वो नंबर रैशनल नंबर 100% होगा अगर उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसके ऊपर एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, प्लस दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, जैसे कह रहा है कि नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि एक न्यूमरेटर में p होगा और डिनोमिनेटर में q होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, कॉमन फैक्टर वाली बात भी बता दी है, जैसे कि 5 बाई 6, तो 5 बाई 6 में क्या है, 5 भी इंटीजर है 6 भी इंटीजर है, और इसके साथ साथ क्या 6 यानी q, भाई जो नीचे लिखा जाएगा वो q कहलाएगा। तो q जो है क्या आपका जीरो है, बिल्कुल जीरो नहीं है। तो यहां पे p अपॉन q के फॉर्म में भी लिखा गया, p अपॉन q जो है जो भी है 5 और 6 ये इंटीजर्स भी हैं, और इसके साथ साथ क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि कॉमन फैक्टर का देखो मतलब क्या होता है। ठीक है, हो सकता है डेफिनेशन में कॉमन फैक्टर वर्ड अगर आपको नहीं मालूम हो अभी तक तो ये समझ लीजिए कि जो भी कोई नंबर लिखा हुआ अगर ये आगे कैंसिल हो सकता है, एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, कट सकता है और छोटा हो सकता है, तब तो कॉमन फैक्टर है, और अगर वो सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है तो कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 8 बाई 18, तो 8 बाई 18 को जब आप कैंसिल करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 सा 8 और 2 9 सा 18। तो ये पता चला कि सर ये तो कैंसिल हो सकता है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 4 बाई 9 होगा। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिखाया जो नॉर्मल फ्रैक्शंस की बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि कई सारे अदर नंबर आपके दिमाग में आ रहे हों, कई सारे अदर नंबर आपके दिमाग में आ रहे हों, जैसे कि आपके माइंड में आ सकता है सर 2.5 क्या एक रैशनल नंबर होगा। तो बच्चों ये देखना कि इस 2.5 को हम लोग क्या 25 बाई 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 5 2 सा 10 होता है और 5 5 सा 25 होता है, तो इसको हम लोग 5 बाई 2 भी लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम कि अब क्या हुआ कि ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या चीज, ये चीज, और p और q यानी 5 और 2 क्या है, इंटीजर्स है। बताइए इंटीजर्स है कि नहीं है, बिल्कुल इंटीजर्स है। इसके साथ साथ क्या q नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल q यानी 2 है, यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है क्या 5 और 2 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है। तो आप जवाब दोगे नहीं सर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 2। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। यानी अगर कोई भी डेसिमल है जिसको हम लोग कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक दो डेसिमल का और एग्जांपल देता हूं। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ये है कि नंबर लिखा हुआ है 3.333 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 3.33 के बाद डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि डिजिट्स अभी आगे कंटिन्यूड है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसको एक और नंबर पिक कर लें 2.777 एंड डॉट डॉट डॉट, यहां पे भी क्या है कि 5 के बाद जो 7 है वो रिपीट हो रहा है। क्लियर,
अच्छा, अब ये देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं। बार क्या होता है, ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हमने बार लगा दिया। सिमिलरली 2.5 के बाद 7 है जो रिपीट हो रहा है, तो हमने बार लगा दिया। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये भी जो दोनों नंबर आपके सामने है, ये नंबर भी क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। ठीक, ये रैशनल क्यों कहलाएगा, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसको लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते हैं, ये सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा लाइक आधे घंटे के क्लास के बाद। ठीक है, इसको मैं आपको भी लेटर समझाता हूँ। मीनवाइल अभी आपको अपने माइंड में ये स्टोर करना है कि ये चीज़ क्या है, डेसिमल है। और कैसा डेसिमल है, क्या ये डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है या कंटिन्यू हो रहा है। तो आप कहोगे सर कंटिन्यू हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो डिजिट्स हैं क्या वो रिपीट हो रहे हैं या रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर इसके डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का आपका जो नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है, जिसमें बार ऊपर लगा हुआ है, ये नंबर्स कहलाते हैं, मैं इसको हेडिंग में ही डाल देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज टर्मिनेट तो हुआ नहीं। जैसे हमने इसके पहले का एग्जांपल देखा 2.5, तो वो टर्मिनेटेड था। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वाई रिपीटिंग, क्योंकि इसमें डिजिट्स तो रिपीट हो ही रहे हैं। आपके बुक्स में रिपीटिंग के अलावा एक और वर्ड दिया हुआ है, रिकरिंग, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही चीज है, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक, सो वो डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग है, जैसे 2.5 था, तो रैशनल नंबर कहलाएगा। वो डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है या रिकरिंग है, वो भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। वो डेसिमल भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो सवाल उठता है कि सर फिर क्या है, मतलब कुछ तो होगा इरैशनल या सारा का सारा रैशनल ही होता है। तो बच्चों देखो, बिल्कुल इरैशनल पार्ट आता है। ठीक है ना, देखो इरैशनल पार्ट को समझाने के लिए मैं आपको सीधे साइड में थोड़ा बॉक्स से समझा देता हूँ, बॉक्स में समझा देता हूँ। सच एज आपके सामने आपको एक ऐसा नंबर सोचो, जैसे ये लिखा 24.123, ठीक, 1023, ठीक, 100023, एंड आप आगे डॉट लगा दो। तो बच्चों आप ध्यान दोगे कि इसमें कहीं से भी कोई रिपीटिशन नहीं है। पहला तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दूसरा, इसमें कोई ऐसा डिजिट आपको नहीं गेस कर पाओगे जो कि रिपीट कर रहा हो। अच्छा, यहां पे रिपीट करने से कंफ्यूज ऐसे मत होना कि सर यहां पे तो 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। रिपीट करने का मतलब क्या हो गया कि सेम डेसिमल के प्लेस के बाद रिपीट करें। जैसे 123 आया, फिर इसके बाद देखो 1023 आया, फिर 100023 आया। तो यहां पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है, डिजिट्स बढ़ता जा रहा है। आगे हो सकता है ये 203 आ जाए, 2003 आ जाए। सो अंटिल देयर आर एनी फिक्स्ड पैटर्न, तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। एक चीज क्लियर हुई, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे। अब हमको अच्छा ये बता दो, क्या हम लोग इस पे 24 पॉइंट के बाद, मैं पूछता हूं बच्चों आप ही बताओ कि किस डिजिट के ऊपर हम बार लगा दें। जैसे यहां पे तो मालूम था कि 3 रिपीट हो रहा था, हमने 3 पे बार लगा दिया। यहां पे हमें मालूम था कि 7 रिपीट हो, तो मैं 7 पे बार लगा दिया। क्या हम किस डिजिट पे बार लगाएं, जरा बताओ। क्या कोई जवाब है आपके पास? 1 2 3 पे लगाएंगे, तो 1 2 3 पे अगर लगाते, जैसे यही चीज को मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे 1 2 3 होता, और अगर ये फिर 1 2 3 होता, फिर 1 2 3 होता, तब हम क्या करते कि ऐसा बच्चों आप 24 के बाद 1 2 3 जो है हमको दिख रहा है कि रिपीट चल रहा है। तो अगर ये रिपीट चल रहा है तो हम लोग 1 2 3 पे बार लगा देंगे। बिल्कुल शौक से लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, अभी और भी ऐसे कई सारे डेसिमल आएंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा इशू होगा समझने में, लेकिन मैं भी समझाता हूं आपको। ठीक है, पर इसको आप जो है नोट डाउन कर लेना। मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए काम करता हूं ना, एक डिवीजन करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं एक डिवीजन आप लोग के कन्वीनियंस के लिए करके दिखाता हूं। देखिएगा,
जैसे हमने लिखा 4/5, तो 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल में 0.8, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, ये रैशनल नंबर है, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पे ले ले 1/7, तो मेरा क्या सजेशन है कि आप अभी वीडियो को पॉज करो, इसको अपने कॉपी पे डिवाइड करके देखो, ठीक। डिवाइड करने के बाद अभी मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं और फिर मेरा डिवीजन देखना कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा सा कॉपी में स्पेस लेके करना, क्योंकि थोड़ा लंबा डिवीजन जाएगा। हमने क्या करना है, 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक। तो एक डेसिमल आएगा सबसे पहले और एक 0 आ गया। 7 1 7, रिमाइंडर 3, फिर 0 आ गया। 7 4 28, ठीक, 2, फिर 0 आ गया। 7 2 14, ठीक, फिर 6 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे। 7 8 56, रिमाइंडर 4, 0। 7 5 35, रिमाइंडर 5, 0। 7 7 49, 1, फिर रिमाइंडर 0, ठीक। मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, इसके बाद आपको शायद दिखेगा नहीं। तो अब ये देखो यहां तक आ चुका है, यानी 7 7 जा चुका, और हमें डिवीजन किसका करना है, 10 का करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है, मैं इसका जो क्वोशंट है ऊपर ही लिखता चलूंगा। 7 1 7, रिमाइंडर 3, तो यहां पे मैंने 1 लगा दिया, ये यही वाला 1 है, ठीक है ना। फिर 0 आया, फिर उसके बाद 7 4 28, फिर ये 4 यहां पे आ गया। फिर उसके बाद फिर एक 0 लगाया मैंने। 7 2 14, 6, फिर उसके बाद 7 8 अभी मैं इसको इकट्ठे लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, परेशान मत होना। 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49। तो बच्चों यहां पे आप देखोगे, इसको मैं आगे लिख देता हूं पहले, 1 4 2 8 5 7, ठीक। यहां पे आप देखोगे कि एक पैटर्न डेवलप हो गया। क्या पैटर्न डेवलप हो गया कि जब हमने 1 को डिवाइड किया 7 से, 1 को डिवाइड किया 7 से, तो 0.142857, फिर 142857। सो यहां पे 6 डिजिट्स का ग्रुप है जो कि रिपीट हो रहा है। अग्री करते हो, ठीक। 6 डिजिट का ग्रुप है जो कि रिपीट हो रहा है। नाउ अब जो पोर्शन रिपीट हो रहा है उस पर हम लोग बार लगाते हैं। 0.142857 हम लोग बिल्कुल बार इस पे लगा सकते हैं, और ये बार आ गया, ठीक। सो क्योंकि बार लगा दिए, यानी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, और अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक। चलो अब मेरा क्या सजेशन है कि आप अपने घर पे, जैसे मैंने 1/7 यहां पे बोर्ड पे करके दिखाया, आप घर पे 2/7 चेक करो, 3/7 चेक करो, 4/7 चेक करो। सो यू विल सी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न इन इट, एंड दैट पैटर्न will represent that the given number 1/7 or 2/7 or 3/7 is a non-terminating and repeating decimal, ठीक। यही नहीं, आप डिनोमिनेटर में कोई भी वो उठा लो, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर उठा लो। डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, ये 100% है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा ही होगा कि आपको रिपीटिशन मिलेगा, चाहे वो 13 है, चाहे वो 15 है, वो मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो 1 से कर रहे हो या 2 से कर रहे हो तो, ठीक है। ये बहुत दूर की चीज़ें हैं, ये इतना इससे आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर 19 के साथ होगा कि नहीं होगा, 29 के साथ होगा कि नहीं होगा। अभी आपके कोर्स में जो ये है वो यही, आपके कोर्स में जो है वो यही है कि आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा
कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। ठीक, सो बाय नाउ अभी तक हमने रैशनल में क्या क्या डिस्कस कर रखा है। इंटीजर है तो रैशनल होगा, नेचुरल है तो रैशनल होगा, डेसिमल है इस टाइप वाला तो रैशनल होगा। अब एक कोई नई चीज, नई तरीके का नंबर देखेगा रूट में। आप लोगों ने अपनी 8th में पढ़ा भी होगा स्क्वायर क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो उस चीज को भी देखते हैं कि उसमें कैसे होता है। तो अच्छा ये याद है ना, ये रैशनल कहलाएगा क्योंकि इसमें रिपीटिंग आ गया है। तो बच्चों आपने अपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 8th में स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स पढ़ा होगा। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि रूट 4 को क्या कहेंगे, आप कहोगे सर 2। मैं पूछूंगा अच्छा ये बताओ रूट 2 को क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सर 1.41 है, इसके बाद कुछ होता है याद नहीं है, या 1.41 बोल लो, जो बोल लो। मीन्स ये कुछ लिखा रहता है, इट इज नॉट टर्मिनेटेड, इट वहां पे डेसिमल लगा रहता है, यानी वो प्रोसीजर में है। ठीक, सिमिलरली रूट 3 का है, क्या होता है 1.732 डैश 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 डैश, चलता ही रहता है। यहां भी डैश 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 लगा देते हैं ताकि चलता ही रहता है। ठीक, सो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पे रूट 2 अगर रख रहे हैं तो ये डेसिमल में आ रहा है, ये रूट 3 रख रहे हैं तो डेसिमल में आ रहा है, और ये रूट 4 रख रहे हैं तो ये प्योर नेचुरल नंबर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि अगर इस रूट के अंदर, यानी सर्ड कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, सर्ड कहते हैं। इस सर्ड के अंदर SURD, इस सर्ड के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 4, 9, 25, 36, अगर इस सर्ड के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। तो अगर आप सर्ड के अंदर स्क्वायर में रूट 4, रूट 9, रूट 25 और रूट 36 लगा देते हो तो इसका वैल्यू क्या आता है 2, 3, 5 और 6। अच्छा आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है। द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज दैट व्हेन द स्क्वायर रूट इज डन द ऑब्टेन्ड नंबर must be a natural number. I repeat, when the square root of the given number is done, the obtained number must be a natural number. यानी जो भी given दिया हुआ है रूट के अंदर, जब हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आना चाहिए आंसर में, इक्वल टू के बाद क्या लिखना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, ये है परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन। ये था स्क्वायर के टर्म में, अभी ये क्यूब के टर्म में भी आएगा, बट इकट्ठे मैं स्टार्टिंग में सारी चीजें नहीं बताऊंगा, इट्स अ ह्यूज चैप्टर, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। क्लियर? सो आगे जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को वो ये है कि कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा हुआ है तो वो रैशनल होगा या इररैशनल होगा। क्लियर? आइए देखते हैं, इसी में बता सकते हैं। वैसे इसको कुछ ऐसे समझिए कि वेट अ मिनट, यस, अगर ये कन्वर्ट होकर के ऐसे लिखा जा सकता है नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में। एक सिंपल सी बात, अगर नंबर अंदर रखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल। और अगर रूट के अंदर रखा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इररैशनल। 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इररेशनल। क्लियर? सो बाय नाउ हैव डिस्कस्ड इंटीजर है तो रैशनल नंबर है, नेचुरल है तो रैशनल नंबर है, डेसिमल है तो किस केस में रैशनल नंबर हमने डिस्कस कर लिया, रूट का भी केसेस हमने डिस्कस कर लिया कि रैशनल कैसे है कैसे नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट अब आपके पास आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, सो इस चीज को समझने के लिए, in order to understand this particular thing,
व्हाट यू हैव टू डू कि आप अपने पास एक कंपास रखो, ठीक है, चांदा प्रकार, सॉरी, एक अपने पास प्रोटेक्टर रखो चांदा, और स्केल रखो। उसके बाद हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो मैं आपको, मेरा तो यही चौक ही चांदा है, यही प्रोटेक्टर है, यही प्रकार, यही सब कुछ है। सो इसी पे करते हैं। सो बच्चों, जो टॉपिक है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, देखो तुम लोग के चक्कर में जल्दी जल्दी में स्पेलिंग भी गलत हो जा रही है। NUMBER, नंबर लाइन। क्लियर? क्या मुझे भी जरूरत पड़ेगी क्या स्केल की? चलो आगे देखते हैं। पहले नंबर लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या एक्स एक्सिस होता है, क्या वाई एक्सिस होता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी। मैं इसको हालांकि बताने के लिए मैं शॉर्टकट में भी बता सकता हूं, बट क्योंकि एक चैप्टर अभी आपके फर्दर आगे आएगा इसी 9th में ही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें केवल नंबर लाइन, ग्राफ, यही सब का खेल है। तो बेहतर है कि आप अभी ही जान लो, तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखो, एक ये लाइन हो गई, ठीक, वर्टिकल लाइन। दूसरी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। सो बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। इस लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन का कौन सा पोर्शन राइट पोर्शन है, कौन सा पोर्शन लेफ्ट पोर्शन है, तो कहोगे सर ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। अच्छा, वाई एक्सिस पे कौन सा अपर है, कौन सा डाउन, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है, तो ये वाला अप है, ये वाला डाउन है। क्लियर? तो ये होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है एक्स पॉजिटिव, ये होता है एक्स नेगेटिव, ये होता है वाई नेगेटिव। अच्छा, इसको नेगेटिव पॉजिटिव का देने का क्या पॉइंट है, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं, क्या नहीं करते हैं? बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना। जैसे सेंटर को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन, ये ओ है, जीरो मत समझना, जीरो भी समझ लो, जो समझ लो, ओ भी है, जीरो भी है, दोनों भी है, क्योंकि यहां पे जो भी ओरिजिन होता है ये आपका 0 पॉइंट होता है। जैसे हम राइट जाएंगे तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और आगे ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेज है ये। बट यही चीज़ अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, एंड -5 एंड सो ऑन चला जाएगा। +1, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो अभी तक आपने ये बनाना तो सीख लिया कि कैसे बनाएंगे। अब इसको बहुत बेसिक लेवल से सीखते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से। कि बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे, इस पूरे फिगर में 3 कहां पे है, तो मैंने कहा कि 3 कहां पे, तो आप क्या कहोगे सर 3 एक हमको यहां भी दिख रहा है, एक 3 यहां भी दिख रहा है। ठीक, मैंने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि 5 कहां पे है, तो कहोगे सर 5 वहां भी दिख रहा है, 5 अगर यहां बना दिया जाए तो 5 यहां भी दिख रहा है। ठीक, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसमें एक्स एक्सिस भी आता है, वाई एक्सिस भी आता है, इसका यूजेज कहां पे है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी आपको केवल मतलब किससे है? एक्स एक्सिस के नंबर्स से, एक्स एक्सिस के नंबर्स से।
तो अब मैं पूछूं कि बच्चा अच्छा ये बताओ एक्स एक्सिस पे 3 कहां पे, तो आप ऐसे अंडरलाइन करोगे सर, इन सर्कल करोगे सर 3 यहां पे। मैं पूछूं अच्छा बच्चा ये बताओ कि 5 कहां पे, ओके सर 5 यहां पे। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अगर ये 1 है ये 2 है, तो इधर कहीं बीच में क्या 1.5 होगा, बीच में कहीं आधे में होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कहोगे सर 1.5 जो है अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पे आ जाएगा। क्लियर? अगर हमें 4.5 रिप्रेजेंट करना होगा तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर? सो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर होता है इसमें हमको y एक्सेस से कुछ खास लेना देना नहीं होता, सारा लेना देना x एक्सेस से होता है। मैंने इसको बता इसलिए दिया क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे आने वाले कुछ दिनों में, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, तो मुझे फिर वहां पे ये फिर से डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस खाली फिगर बनाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, पहचान जाओगे कि हाँ इधर वाला x होगा, ऊपर वाला y एक्सेस होगा। इसमें और भी चीजें होती है, एब्सिस और मेंटिसा, ये सब चीजें सब उसी में देखेंगे। एज इफ नाउ जो हमारे इंपॉर्टेंट का है, करंट इंपॉर्टेंस का है, उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है y एक्सेस वाली, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं। ठीक, क्लियर? अब मुझे आप ये बताओ कि ये मैंने क्या किया। व्हाट आई डिड, आई रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, 4.5 is a rational number. I represent a rational number on number line. बहुत सिंपल सी बात थी। मैं आपसे पूछूं अच्छा 2.75 बताओ कहां होगा, 2.75। तो अब 2.75 के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर कहीं बीच में 2.5 होगा, ये 3 है, तो 2.5 और 3 के बीच का नंबर क्या होता है, हम कहते हैं 2.5 और 3 के बीच का नंबर क्या होगा, तो अब जोड़ के हाफ कर दोगे, तो जोड़ोगे तो 2.5 3.5 क्या बन जाएगा, 5.5 बाई 2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.75 आएगा। ठीक, तो 2.5 और 3 के बीच का नंबर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो वो कहीं कहां जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड किए इधर कहीं बीच में आ जाएगा, ये 2.75। सो बच्चों ये सारे रिप्रेजेंट तो बड़ा आसान होता है, कहीं कोई इशू नहीं आती है। अब ग्राफ स्केल उठाओगे, स्केल से लाइन खींच करके यूनिट्स लगा के डिवीजन लगा के रिप्रेजेंट कर दोगे। तो सवाल उठता है सब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, रैशनल नंबर मतलब नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल्स। ठीक, तो सिमिलरली इंटीजर भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब माइनस वाला जो नेगेटिव इंटीजर होता है यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट रैशनल नंबर में अभी हमने एक चीज और लेटेस्ट में सीखा, वो क्या सीखा कि रूट में लिखा है तो भी वो जो है रैशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर अंदर है तो। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर होगा ही होगा। और अगर जब उसको सॉल्व करेंगे, रूट हटाएंगे तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो मुद्दा कहां है, देखो मैंने हेडिंग में ये डाला क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, नहीं ना, मैंने तो हेडिंग में डाला है नंबर। और अगर नंबर की बात होगी तो हम रैशनल को भी काउंट करेंगे और इरैशनल को भी काउंट करेंगे। रैशनल रिप्रेजेंट करना इज सच एन इजी टास्क कि आप तुरंत कर सकते हो, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट इरैशनल पार्ट। ठीक, अब उसको भी सीखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इरैशनल नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ी सी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, अ लिटिल बिट बेसिक, नॉट अ बिग वन, अ लिटिल बिट बेसिक। रैशनल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू शुड नो वन थिंग। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, बस मैं इतना लिख रहा हूं, समझ गए। अच्छा एक लेटर और लिखता हूं, अभी समझ गए आ गया होगा समझ में। जानना चाहिए आपको पाइथागोरस थ्योरम। मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन कौन पाइथागोरस थ्योरम पहले से पढ़ रखा है।
ठीक, ऑलमोस्ट सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पहले से पढ़ रखा होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पे मैं पूरा पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मैं बस इतना समझाने वाला हूँ कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी, यानी ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि वो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, बी है। तो ऐसे केस में दिस राइट एंगल ट्राइंगल विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? one more thing, this is called P means perpendicular, this is called B यानी base, and this is called H यानी hypotenuse. Clear? H is hypotenuse, P is perpendicular and B is base. So Pythagoras theorem is hypotenuse, let's do it with capital letters, square of hypotenuse यानी कि hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इज इट? याद आ गया? हाँ, याद तो आ जाना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को इस बार बहुत मज़े हो रहे होंगे। इस समय तो स्कूल चल नहीं रहा है, कोविड-19 का सिचुएशन है। आई एम श्योर दैट यू गाइज विल बी हैविंग फन। बट बच्चों देखो, फन के साथ साथ ना पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है, 8th 9th 10th, ठीक है। 8th आप लोग पास कर चुके, 9th में हो, आगे 10th में जाओगे। 8th 9th 10th की जो मैथमेटिक्स होती है ना बच्चों, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑलमोस्ट आगे आने वाले हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। और पता कौन से एग्जाम्स में? वो आपके लाइक आफ्टर 12th आप जो IIT दोगे, जेई दोगे या फिर नीट दोगे, इन सारे एग्जाम्स में नहीं। आपको अगर 12th के बाद क्लैट करना है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, बिकॉज आजकल जो आपका करियर काउंसलिंग का अगर देखा जाए तो अब चेंज होता जा रहा है। नॉट एवरीवन इज लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरिंग एंड मेडिकल। सबको इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा आजकल। कोई लॉ में जाता है, कोई मैनेजमेंट में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है। हर अच्छे एग्जाम के एंट्रेंस के एग्जाम में 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स पूछनी ही पूछनी है, ठीक है। चलो मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसको नंबर्स को लेके समझाता हूं। जैसे मैंने नंबर कंसीडर किया, लेट्स से 3 4 5। तो लेट्स चेक कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? 4। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। बेस क्या है? 3 का स्क्वायर। वैल्यू क्या आती है अच्छी इसकी बताओ? 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। सो हेयर वी सॉल्व p स्क्वायर एंड b स्क्वायर। नाउ लेट्स चेक अबाउट h स्क्वायर। तो h स्क्वायर अगर हम चेक करते हैं तो व्हाट इज h? h इज 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25। सो बच्चों 5 का स्क्वायर 25 है, इसका मतलब क्या हो गया? yes 25, दिस इज ऑल्सो 25, मीन्स के दिस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम एंड दैट हैज टू बी फॉलोड ना। वो तो जब 90 डिग्री है तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज लगे, आज जान लो, जो डिजिट्स फॉलो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम उनको क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे 3 4 और 5 है, तो ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए आई गेस कि इतना काफी है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम सीखे, क्यों सीखे? क्योंकि हम लोगों को इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखना था नंबर लाइन पे, ठीक है ना। याद आ रहा है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से सीखेंगे कि अब रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर को कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आज जो मैंने पढ़ाया, आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। और अभी ऐसा कुछ मैंने लाइक नहीं पढ़ा जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी अब मैंने इतने लाइक अभी अपनी जब बुक्स चेक करोगे ना,
आपके एनसीईआरटी जो भी रेफरेंस बुक यूज करते होगे, तो जो फर्स्ट चैप्टर्स में आप पाओगे उसमें यही होगा कि आप आइडेंटिफाई करो रैशनल है, इररेशनल है, या फिर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको रैशनल इररेशनल पहचानना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना, या रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है ना, सिखाया ना मैंने। अब जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। तो आपका होमवर्क यही है कि फर्स्ट चैप्टर आप अपने एनसीईआरटी से भी या रेफरेंस फॉलो करते हो तो रेफरेंस से भी, दोनों से इस चीज को फिनिश करके फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, ऑल द बेस्ट।